बड़ी खबर इस समय आ रही है बांग्लादेश से, जहां पे इस समय हालात बिल्कुल भी काबू में नहीं हो रहे हैं और ऐसे में शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वहां से भाग गई है। और भागने के बाद उन्होंने भारत की तरफ रुख किया है, यानी कि अब वो भारत आ गई हैं। और जिस तरह से आपने देखा पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के अंदर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर के वहां पर मामला उठा था, नौकरियों को लेकर के, जिसके बाद जितने भी प्रदर्शनकारी थे, एहतजाज करने वाले लोग थे, उनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में बड़ी खबर अब यह आ रही है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अपनी हार कबूल की है। और उसके बाद मुश्किल से वो अपने पीएम हाउस से निकलने के बाद वो हिंदुस्तान की तरफ आ गई हैं। और ऐसे में क्या भारत पर इसका असर पड़ने वाला है, अगले दिनों में किस तरह की अब सियासत होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले 15 साल से भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्ते बहुत अच्छे थे और हिंदुस्तान के ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो एमबीबीएस की डिग्री के लिए बांग्लादेश चले जाया करते थे। ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि वहां से जल्द अज जल्द जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो वहां से निकल जाएं। लेकिन इस समय हालात बिल्कुल भी वहां पर ठीक नहीं है। और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि जो रिपोर्ट्स अब तक आई है, 300 से ज्यादा जाने अभी तक चली गई हैं और लोग भी इस समय तोड़फोड़ कर रहे हैं। पीएम आवास में वहां लोग घुस चुके हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं। और साथ ही साथ अभी कुछ वक्त पहले वहां पर जो सेना प्रमुख हैं उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी वहां के बाकी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके साथ उन्होंने कहा है कि आप लोगों को समझाएं, यहां पर अमन जो है वो कायम करें, यहां पर इस तरह की तोड़फोड़ या फिर जो जाने अभी तक जा रही हैं और जाने ना जाएं, किसी भी माली या जानी नुकसान ना करें, हालात को काबू में रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ भारत पर इसका असर पड़ेगा, चूंकि बड़ा पड़ोसी देश जो है वो भारत का भी रहने वाला है और शेख हसीना ने किसी और कंट्री को नहीं चुना। शेख हसीना कहीं और नहीं गई बल्कि वो भारत लौटकर आई। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से वो यहाँ आई, किन लोगों के साथ बातचीत जो है वो हुई, और उसके बाद शेख हसीना ने रुख किया भारत का। और इस समय कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है कि जहां वो छुपके से आ रही हैं और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद वो भारत की तरफ रवाना हो गई हैं। बड़ी खबर इस समय आ रही थी। और वहीं पर आपको बता दें कि वहां पर हालात जो है वो बिल्कुल भी संभले नहीं जा रहे हैं। वहां की मिलिट्री, वहां की पुलिस जो है वो लगी हुई है, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है वो नहीं मान रहे हैं। और जिस तरह से ये भी देखा गया कि जो शेख हसीना के वालिद थे उनकी मूर्ति भी जो है वो तोड़ी गई है। कहीं ना कहीं बड़ा माहौल जो है बिल्कुल खराब इस वक्त बांग्लादेश में। ये बड़ी खबर थी शेख हसीना को लेकर के। और वहां पे जो एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे थे, 200 से 300 लोगों की जान अभी तक चली गई, क्योंकि हमने आपके साथ पहले जिक्र किया कि रिजर्वेशन को लेकर के वहां पर जो विवाद उठा था, ये उसी का नतीजा है कि इस समय इस तरह के हालात जो है वो बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात इस समय बांग्लादेश के अंदर हैं। शेख हसीना को अपनी हार तस्लीम करनी पड़ी। जिस तरह से उनसे प्रदर्शनकारी पहले ही लगातार ही मुतालबा कर रहे थे कि अगर आप हमें संभाल नहीं सकते, आप हमें हमारा हक नहीं दे सकते, तो आप इस्तीफा दे दीजिए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब इस्तीफा दे दिया है, आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि वहां पर इस समय हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में हालात इससे भी और ज्यादा बिगड़ सकते हैं बांग्लादेश के अंदर। क्या कुछ होगा, कौन से लोग अब साथ देंगे, भारत क्या जवाब देगा, चूंकि शेख हसीना यहाँ आई है और यहाँ से क्या कुछ जवाब उन्हें मिलेगा उसका इंतजार है। यहाँ से कोई मैसेज क्या शेख हसीना का बांग्लादेश के वासियों के लिए कोई जाएगा, या उनकी तरफ से शेख हसीना के लिए आएगा, या फिर भारत के लिए आएगा, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा इस समय है। बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, कुछ सारे स्टूडेंट्स वहां से निकल भी चुके हैं, लेकिन तोड़फोड़ का सिलसिला जो है जारी है। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोग पीएम आवास में घुस चुके हैं और वहां पर भी तोड़फोड़ जो है वो बराबर की जारी है। और इसमें एक एंगल ये भी दिया गया कि जब ये रिजर्वेशन
वहां पर लाई गई। उसमें ये कहा गया कि ये ओपोजिशन की तरफ से स्पॉन्सर्ड कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह के हालात बांग्लादेश के अंदर पैदा किए और वहां पर ये मूवमेंट चलाई, जिसका नतीजा आप इस समय देख रहे हैं कि इस तरह के हालात बांग्लादेश के अंदर पैदा हुए हैं। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल शेख हसीना भारत आ चुकी हैं और भारत ने इस समय उनको पनाह दी है। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।